नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 23 जुलाई से लेकर 29 जुलाई की, यानी कि 7 दिनों के मौसम की बात करेंगे। इन 7 दिनों में कैसा रहेगा मौसम, आइए जान लेते हैं। ये जो लाइट ग्रीन कलर देख रहे हैं ये है आइसोलेटेड, यानी कि बूंदाबांदी रिमझिम की संभावना दिखाई देती है। और जो डार्क ग्रीन कलर आप देख रहे हैं ये है स्कैटर्ड, यानी कि थोड़ी सी ज्यादा बारिश होती है। लाइट ब्लू कलर जो आप देख रहे हैं ये है फेयरली वाइड स्प्रेड, यानी कि तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई देती हैं। और जो डार्क ब्लू कलर आप देख रहे हैं ये है वाइड स्प्रेड, यानी कि सभी स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना दिखाई देती है। तो यहां वाइड स्प्रेड कहलाती है। आइए जान लेते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड की बात करें तो 23 तारीख को फेयरली वाइड स्प्रेड है। 24 तारीख से लेकर 29 तारीख तक यहाँ वाइड स्प्रेड है, काफी तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 23 तारीख को फेयरली वाइड स्प्रेड है, 24 को भी फेयरली वाइड स्प्रेड है, तेज बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और 25 से लेकर 26 तारीख तक हम देखेंगे स्कैटर्ड है, थोड़ी सी कम बारिश हो जाएगी। और 27 से लेकर 29 जुलाई की बात करें तो यहाँ फेयरली वाइड स्प्रेड है, यानी कि तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। असम एंड मेघालय की बात करें तो 23 तारीख को यहाँ वाइड स्प्रेड है, तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। और 24 तारीख को हम देखेंगे कि यहाँ फेयरली वाइड स्प्रेड है। 24 से लेकर 29 तारीख तक यहाँ फेयरली वाइड स्प्रेड बना हुआ है, तेज बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी दिखाई देंगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें तो 23 और 24 तारीख को हम देखेंगे कि यहाँ वाइड स्प्रेड है, काफी तेज बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और 25 तारीख से 29 तारीख तक हम देखेंगे फेयरली वाइड स्प्रेड है, सभी स्थानों पर ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, यानी कि मध्यम से भारी बारिश की संभावना यहाँ दिखाई देगी। सब हिमालय, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम की बात करें तो 23 तारीख को वाइड स्प्रेड है, काफी तेज बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और 24 तारीख से हम देखेंगे 27 तारीख तक यहाँ फेयरली वाइड स्प्रेड है, यानी कि यहाँ पे भी तेज बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। 28 से 29 तारीख की बात करें तो हम देखेंगे वाइड स्प्रेड है, सभी स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। गैंगटॉक, वेस्ट बंगाल की बात करें तो हम देखेंगे कि 4 दिन यहाँ 23 तारीख से लेकर और 26 तारीख तक वाइड स्प्रेड है, काफी मूसलाधार बारिश रहेगी। और 27 तारीख से लेके देखेंगे कि 29 तारीख तक यहाँ फेयरली वाइड स्प्रेड है, यहाँ पे भी तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। उड़ीसा की बात करें तो 3 दिन यहाँ वाइड स्प्रेड है, तेज बारिश रहेगी। और 4 दिन यहाँ फेयरली वाइड स्प्रेड बना रहेगा, तो यहाँ पे भी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां रहेंगी। तो कुछ स्थानों पर यहाँ मूसलाधार बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। झारखंड की बात करें तो हम देखेंगे कि 4 दिन 23 तारीख से लेके और 26 तारीख तक वाइड स्प्रेड बना हुआ है, काफी तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। और 27 तारीख से 29 तारीख की बात करें तो यहाँ पे फेयरली वाइड स्प्रेड है, तेज बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी दिखाई देंगी, यानी कि यहाँ मूसलाधार बारिश रहेगी तो यहाँ तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। बिहार की बात करें तो हम देखेंगे कि यहाँ 7 दिन स्कैटर्ड है, यानी कि ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, बहुत ज्यादा हैवी दिखाई नहीं देंगी। ईस्ट उत्तर प्रदेश की बात करें तो 23 तारीख से लेके और 25 तारीख तक की बात करें तो हम यहाँ फेयरली वाइड स्प्रेड देख सकते हैं, तेज बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और 4 दिन यानी कि 26 तारीख से लेके और 29 तारीख की बात करें तो यहाँ स्कैटर्ड है, ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। वेस्ट उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ 5 दिन फेयरली वाइड स्प्रेड बना हुआ है और 28-29 तारीख को यहाँ स्कैटर्ड बना हुआ है, यानी कि यहाँ 5 दिन लगातार फेयरली वाइड स्प्रेड है, तेज बारिश की गतिविधियां रहेंगी। तो स्कैटर्ड यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है, थोड़ी सी कम हो जाएगी बारिश। उत्तराखंड की बात करें तो हम देखेंगे 7 दिन यहाँ वाइड स्प्रेड है, यानी कि मूसलाधार बारिश की संभावना दिखाई दे रही है उत्तराखंड में। हरियाणा, चंडीगढ़ एंड दिल्ली की बात करें तो हम देखेंगे 23-24 तारीख को यहाँ फेयरली वाइड स्प्रेड है, तेज बारिश रहेगी। 25 तारीख को स्कैटर्ड है, थोड़ी सी कम हो जाएगी बारिश। और 26 तारीख को हम देखेंगे फेयरली वाइड स्प्रेड है, तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। और 27 तारीख से लेकर 29 तारीख तक हम देखेंगे यहाँ स्कैटर्ड है, थोड़ी सी बारिश कम हो जाएगी, लेकिन ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी दिखाई देंगी। पंजाब की बात करें तो 2 दिन फेयरली वाइड स्प्रेड है, तेज बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और 3 दिन हम देखेंगे यहाँ कि स्कैटर्ड बना हुआ है, यानी कि 25 तारीख से लेके और 27 तारीख तक स्कैटर्ड है, थोड़ी सी कम बारिश हो जाएगी, लेकिन ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी। और 28-29 तारीख को हम देखेंगे फेयरली वाइड स्प्रेड है, तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ हम देखेंगे 3 दिन यानी कि 23 तारीख से लेके और 25 तारीख तक फेयरली वाइड स्प्रेड बना हुआ है, तेज बारिश रहेगी। और 26 तारीख से 29 तारीख की बात करें तो यहाँ वाइड स्प्रेड है, काफी तेज बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है, मूसलाधार बारिश रहेगी यहाँ। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की बात करें तो यहाँ 5 दिन स्कैटर्ड बना हुआ है, यानी कि लगातार 5 दिन यहाँ ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां रहेंगी, बहुत ज्यादा हैवी दिखाई नहीं देंगी। और 26-27 तारीख की बात करें तो यहाँ आइसोलेटेड प्लेसेस पर बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। वेस्ट राजस्थान की बात करें तो आइसोलेटेड प्लेसेस पर 23 तारीख को बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है, उसके बाद में स्कैटर्ड हो जाएगी, यानी कि थोड़ी सी बारिश ठीक ठाक दिखाई देगी। तो यहाँ 6 दिन
ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती है। ईस्ट राजस्थान की बात करें तो हम देखेंगे कि 7 दिन यहाँ फेयरली वाइड स्प्रेड है, यानी कि ईस्ट राजस्थान में काफी तेज बारिश की गतिविधियां 7 दिन लगातार दिखाई देंगी। वेस्ट मध्य प्रदेश की बात करें तो हम देखेंगे 23 तारीख से लेके और 25 तारीख तक, 26 तारीख तक, 23 तारीख से लेके 26 तारीख तक वाइड स्प्रेड बना हुआ है, यानी कि काफी तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही। ईस्ट मध्य प्रदेश का हाल देखें तो हम देखेंगे कि 3 दिन यहाँ वाइड स्प्रेड बना हुआ है। 23, 24, 25 तारीख को यहाँ वाइड स्प्रेड है और 26 तारीख से लेकर 29 तारीख तक यहाँ फेयरली वाइड स्प्रेड है। काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। गुजरात रीजन की बात करें 7 दिन यहाँ वाइड स्प्रेड है, यानी कि मूसलाधार बारिश अभी जारी रहने वाली है। यहाँ गुजरात पे थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। यहाँ कंटिन्यू बारिश हो रही है और यहाँ कंटिन्यू बारिश जारी रहने वाली है। 7 दिन मूसलाधार बारिश रहेगी। सौराष्ट्र एंड कच्छ की बात करें तो हम देखेंगे यहाँ पे भी 7 दिन मूसलाधार बारिश रहेगी, वाइड स्प्रेड है। कोकण एंड गोवा की बात करें 7 दिन मूसलाधार बारिश रहेगी, वाइड स्प्रेड है। और मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो 23 तारीख को हम देखेंगे वाइड स्प्रेड है, काफी मूसलाधार बारिश रहेगी। और 24 तारीख से लेकर 29 तारीख तक हम देखेंगे फेयरली वाइड स्प्रेड है, काफी तेज बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी दिखाई देंगी। मराठवाड़ा की बात करें तो 23 तारीख को फेयरली वाइड स्प्रेड है, यहाँ तेज बारिश रहेगी। और 24 तारीख से लेकर 29 तारीख की बात करें स्कैटर्ड है, थोड़ी सी कम हो जाएगी बारिश। यहाँ विदर्भा की बात करें तो हम देखेंगे कि 23 तारीख को यहाँ वाइड स्प्रेड दिखाई दे रहा है और 6 दिन यहाँ फेयरली वाइड स्प्रेड दिखाई दे रहा है, यानी कि 24 तारीख से 29 तारीख तक यहाँ बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई देंगी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 23 तारीख को वाइड स्प्रेड है, तेज बारिश रहेगी। और 24 तारीख से लेकर 29 तारीख तक हम देखेंगे फेयरली वाइड स्प्रेड है, काफी तेज बारिश रहेगी। कोस्टल आंध्र प्रदेश एंड यमन की बात करें 7 दिन यहाँ स्कैटर्ड है, थोड़ी सी कम बारिश रहेगी, लेकिन ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, बहुत ज्यादा हैवी दिखाई नहीं देंगी। तेलंगाना की बात करें स्कैटर्ड है, थोड़ी सी कम बारिश दिखाई देगी। रायलसीमा की बात करें आइसोलेटेड प्लेसेस पर बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, ज्यादा बारिश दिखाई नहीं दे रही है। तमिलनाडु, पुडुचेरी एंड कराईकल की बात करें तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि आइसोलेटेड प्लेसेस पर बूंदाबांदी रिमझिम की संभावना दिखाई दे रही है, ज्यादा तेज बारिश यहाँ दिखाई नहीं दे रही। कोस्टल कर्नाटका का हाल देखें तो हम देखेंगे कि यहाँ 7 दिन वाइड स्प्रेड है, यानी कि यहाँ तेज बारिश की गतिविधियां मूसलाधार बारिश जारी रहेगी, तेज बारिश रहेगी। नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका का हाल देखें तो 7 दिन यहाँ फेयरली वाइड स्प्रेड बना हुआ है, तेज बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और साउथ इंटीरियर कर्नाटका का हाल देखें तो 7 दिन स्कैटर्ड है, थोड़ी सी कम बारिश हो जाएगी। और केरला एंड माहे की बात करें तो 23-24 तारीख को फेयरली वाइड स्प्रेड है, तेज बारिश रहेगी। और 25 तारीख से लेकर 29 तारीख की बात करें वाइड स्प्रेड, यानी कि सभी स्थानों पर तेज बारिश दिखाई देगी। लक्षद्वीप की बात करें तो 7 दिन फेयरली वाइड स्प्रेड है, तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। बाकी मानचित्र में देखते हैं कि 24 तारीख को बारिश कैसी होगी। अगर 24 जुलाई की बात करें तो हम देखेंगे कि कहां बारिश होगी। जो पश्चिमी राजस्थान है यहाँ जो एरिया ड्राई दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी हल्के फुल्के बादल पहुंचेंगे, बूंदाबांदी रिमझिम रहेगी। जोधपुर से लेकर जालौर सिरोही तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। बीकानेर से लेकर श्रीगंगानगर तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी। और हनुमानगढ़ में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर तक मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। तो अजमेर से लेकर किशनगढ़, नागौर तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। राजसमंद, पाली से लेकर उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ तक तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, टोंक तक तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। जयपुर से लेकर अलवर, दौसा, भरतपुर तक तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। और हिंडौन, बयाना, करौली की बात करें तो यहाँ पे भी तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। तमाम इलाकों में यहाँ बारिश बढ़ जाएगी। पंजाब की बात करें तो हम देखेंगे अमृतसर से लेके फिरोजपुर, फाजिलका, फरीदकोट तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। बठिंडा से लेके लुधियाना, जालंधर, चंडीगढ़, पठानकोट तक तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। और पटियाला की बात करें हल्की फुल्की बारिश रहेगी। अगर हम बात करें गुरदासपुर की तो यहाँ पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। तरन तारण, कपूरथला से लेकर बरनाला, मोगा ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। हरियाणा का हाल देखें तो सिरसा, हिसार में काफी तेज बारिश रहेगी। भिवानी से लेकर चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी तक ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है, यानी कि मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ दिखाई दे सकती है। रोहतक से लेकर करनाल, कैथल, जींद हल्की फुल्की बारिश रहेगी। पानीपत, सोनीपत में तेज बारिश रहेगी। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र की बात करें तो हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। दिल्ली की बात करें मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो अब देखेंगे गुलमर्ग से लेके कुपवाड़ा, बारामूला, शोपिया से लेके और किश्तवाड़ तक तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। जम्मू में तेज बारिश रहेगी। हिमाचल प्रदेश का हाल देखें तो चंबा से लेकर धर्मशाला, ऊना, शिमला तक तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। कुल्लू में भी तेज बारिश रहेगी। उत्तराखंड की बात करें उत्तरकाशी, देहरादून तेज बारिश की गतिविधियां रहेंगी। हरिद्वार में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। और पिथौरागढ़ से लेकर नैनीताल, चंपावत
चमोली तक तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। पौड़ी गढ़वाल में भी तेज बारिश रहेगी। गंगोत्री यमुनोत्री से लेकर जोशीमठ तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो हम देखेंगे कि बरेली पीलीभीत से लेके अमरोहा, नाजिबाबाद, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, बिजनौर तक तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। मुरादाबाद में भी तेज बारिश रहेगी। शामली, सरदाना, मवाना में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। मेरठ, बुलंदशहर में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। तमाम इलाकों में यहाँ बारिश बढ़ जाएगी। हाथरस, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज की बात करें तो हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। आगरा और मथुरा में भी हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। शाजापुर से लेके सिंदौली और सीतापुर की बात करें तो यहाँ पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। बुंदेलखंड रीजन की बात करें तो बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर से लेके जालौन तक तेज बारिश रहेगी। ललितपुर से लेके झांसी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो हम देखेंगे कि कानपुर, लखनऊ से लेके फतेहपुर, हरदोई तक तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या तक तेज बारिश रहेगी। जौनपुर में भी तेज बारिश दिखाई दे रही है। तो प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और इलाहाबाद तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। वाराणसी से लेके जो है मिर्जापुर और रहेगी। सोनभद्र में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं देंगी। अगर हम बात करें कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती की, तो हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या में भी ठीक ठाक बारिश रहेगी। अगर हम बात करें बिहार की, तो हम देखेंगे कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। दरभंगा से लेकर भागलपुर, बांका, कटिहार, मुंगेर और नवादा की बात करें हल्की फुल्की बारिश रहेगी। गया से लेके औरंगाबाद, भभुआ तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। पटना, वैशाली, समस्तीपुर यहाँ बूंदाबांदी हो सकती है, ज्यादा तेज यहाँ संभावना दिखाई नहीं दे रही। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। गोपालगंज, सिवान तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी। अगर हम बात करें सिक्किम की, हल्की फुल्की बारिश रहेगी। और मेघालय, असम की बात करें तो हम देखेंगे कि मेघालय और असम में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। और नागालैंड में तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। तो मणिपुर में भी मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। त्रिपुरा में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। मिजोरम में बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं दे रही है। पश्चिमी बंगाल की बात करें तो दीघा से लेकर अलीपुर और कोलकाता तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। कृष्णनगर, बहरमपुर और मालदा तक तेज बारिश की गतिविधियां रहेंगी। नदिया से लेकर मुर्शिदाबाद तेज बारिश रहेगी। और मालदा से लेके हम बात करें अगर जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग की, तो हल्की फुल्की बारिश रहेगी। अलीपुरद्वार में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। अगर हम बात करें बर्धमान से लेकर पुरुलिया तक, तो तेज बारिश की गतिविधियां यहाँ दिखाई दे रही हैं। कई स्थानों पर यहाँ ठीक ठाक बारिश रहेगी। झारखंड की बात करें रांची, खूंटी, जमशेदपुर में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। गढ़वा, पलामू हल्की फुल्की बारिश रहेगी। गुमला से लेकर सिमडेगा तेज बारिश रहेगी। कोडरमा तेज बारिश रहेगी। और अगर हम बात करें गिरिडीह से लेकर देवघर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। साहिबगंज, दुमका और धनबाद तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। मुंगेली से लेकर कबीरधाम तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। रायपुर, दुर्ग में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। तो बिलासपुर, कोरबा तथा रायगढ़ में तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। पेंद्र से लेकर अंबिकापुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया तक तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। यहां बारिश बढ़ने वाली है। अगर हम बात करें उड़ीसा की तो कोरापुट से लेकर भवानीपट्टनम, बलागीर, फुलबाड़ी तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी। पुरी से लेकर भुवनेश्वर और बालासोर, कटक तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी। राउरकेला से लेकर केंदुझर, बारामुल्ला तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। सुंदरगढ़, देवगढ़ और बारगढ़ में भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। कोस्टल आंध्र प्रदेश की बात करें तो हम देखेंगे विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू हल्की फुल्की बारिश रहेगी। पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। विशाखापट्टनम से लेके और विजयनगरम तक बूंदाबांदी हो सकती है। रायलसीमा क्लियर रहेगा और तमिलनाडु भी क्लियर दिखाई दे रहा है। तेलंगाना की बात करें तो खम्मम से लेके महबूबाबाद तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी। वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। रामगुंडम से लेके निर्मल, आदिलाबाद तक कभी भीषण बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। तो मर्चियाल, पेतपल्ली, भूपालपल्ली में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। हैदराबाद से लेकर रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद, निजामाबाद तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी। महबूब नगर में भी हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। तमाम इलाकों में यहाँ बारिश उत्तरी एरिया में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो यहाँ दक्षिणी एरियाज में कम होती हुई दिखाई दे रही है। केरला की बात करें तो हम देखेंगे कि कन्नूर, कोझिकोड में तेज बारिश होगी।
कोच्चि से लेके तिरुवनंतपुरम में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। अंदरूनी भागों में भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। और साउथ कर्नाटका की बात करें तो हम देखेंगे जो साउथ कर्नाटका का रीजन है, बेल्लारी से लेके चित्रदुर्ग, हासन, मैसूर, बेंगलोर तक बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, शिमोगा थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश रहेगी। और कोस्टल कर्नाटका का हाल देखें तो बेंगलुरु, उडुपी, हुबली तक तेज बारिश रहेगी। गोवा में काफी तेज बारिश रहेगी। और कोकण महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, पालघर, सिंधुदुर्ग तक तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। यहाँ काफी तेज बारिश रहेगी। मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो नासिक, पुणे काफी तेज बारिश रहेगी। सांगली, सतारा, कोल्हापुर तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। सोलापुर में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। अहमदनगर से लेके और औरंगाबाद तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। हालांकि औरंगाबाद में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां हो सकती है। मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ दिखाई दे सकती है। जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार में काफी भीषण बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। अकोला, अमरावती, वर्धा तक तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। गोदिया, भंडारा हल्की फुल्की बारिश रहेगी। नागपुर में भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। गढ़चिरौली से लेकर चंद्रपुर तक तेज बारिश रहेगी। यवतमाल, वाशिम तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। नांदेड़ से लेकर जालना, हिंगोली, बीड़, उस्मानाबाद, लातूर की बात करें तो हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश का हाल देखें तो उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। झाबुआ में तेज बारिश रहेगी। तो रतलाम से लेकर मंदसौर, नीमच तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। भोपाल से लेकर विदिशा, राजगढ़ और शाजापुर हल्की फुल्की बारिश रहेगी। देवास से लेकर हरदा तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। तो खंडवा से लेकर बुरहानपुर तक काफी तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। रायसेन, होशंगाबाद में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। बैतूल में तेज बारिश रहेगी। और गुना में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी में तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें तो सागर, सतना, रीवा, पन्ना, उमरिया, छतरपुर से लेकर सीधी सिंगरौली तक तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। जबलपुर से लेकर उमरिया तक मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। कटनी में भी तेज बारिश रहेगी। और दामोह की बात करें तो हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। छिंदवाड़ा से लेकर और नरसिंहपुर तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। गुजरात की बात करें तो हम देखेंगे जो सौराष्ट्र कच्छ है, यहाँ बहुत ज्यादा तेज हैवी इंटेंसिटी के साथ में बारिश नहीं होगी। यहाँ हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। भुज से लेकर गांधीधाम तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी। दक्षिणी गुजरात में काफी तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। वेरावल से लेकर जूनागढ़, पोरबंदर तक तेज बारिश रहेगी। द्वारका में भी तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। तो जामनगर, भावनगर, सुरेंद्रनगर, मोरबी से लेकर राजकोट, अमरेली तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। पूर्वी गुजरात की बात करें तो महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। अहमदाबाद, बड़ौदा, छोटा उदयपुर काफी तेज बारिश रहेगी। और गांधीनगर, खेड़ा में भी तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी तक तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। नवसारी, वलसाड़ी, सूरत और भरूच में भी काफी तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। यानी कि पूर्वी गुजरात में सभी स्थानों पर काफी तेज बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। तो ये है